नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत है और आप देख रहे हैं दी इंडियन फिलॉसफी यूट्यूब चैनल। और एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रीडम या फिर मुक्ति की। कृष्ण की फिलॉसफी के हिसाब से या भगवत गीता के हिसाब से मुक्ति के योग्य कौन है और मुक्ति क्या है, किस चीज़ से मुक्ति की बात कृष्ण करते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। क्योंकि इस मुक्ति शब्द या फिर इस फ्रीडम शब्द ने बड़ी कन्फ्यूज़न पैदा की है और लोग समझ ही नहीं पाते कि कृष्ण जब मुक्ति की बात करते हैं तो किस चीज़ से मुक्ति की बात करते हैं। कुछ लोगों को समझ में आता है कि अगर हम मुक्त हो जाएंगे तो हम अपने जीवन के दायित्वों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पालन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि जो मुक्ति की बात की जा रही है, जो फ्रीडम की बात की जा रही है, वो किस चीज़ से फ्रीडम, किस चीज़ से मुक्ति। क्योंकि जब आप मुक्ति की बात करते हैं तो आप ये पूछना भूल ही जाते हैं कि किस चीज़ से मुक्ति, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना, किस चीज़ से मुक्ति। तो हम यहाँ पर इसके लिए मैं रेफरेंस लूँगा चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 15 का। ये चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 15 है, जिसके अंदर कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सबसे पहले तो इसी शब्द के ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं, मुक्ति या फ्रीडम। किस चीज़ से मुक्ति और कैसी फ्रीडम। इंसान जो है वो अपनी मेंटल कंडीशनिंग में फंसा हुआ है। उसका जो मन है वो सुख की तरफ भागना चाहता है और दुख से दूर भागता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर उसे सुख नहीं मिल रहा, दुख मिल रहा है, वो उससे तो दूर भागता है और प्लेजर यानी सुख की तरफ वो हमेशा अप्रोच रखता है, सुख की तरफ भागने की कोशिश करता है। और दोनों ही स्थिति में कृष्ण कह रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में आदमी विचलित रहेगा, संभाव तो रख ही नहीं सकता एक जैसा भाव, यानी तटस्थ होकर, यानी एक तरफ साइड में होकर वो इन दोनों का एनालिसिस नहीं कर सकता कि क्या है ये सुख, क्या है ये दुख, किस वजह से मेरा मन सुख की तरफ भाग रहा है और दुख से दूर भाग रहा है। दोनों ही स्थितियों में आदमी क्या रहेगा, विचलित रहेगा, संभाव नहीं रख सकता। और कृष्ण यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुक्ति के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि सुख और दुख में विचलित ना होता हो और इन दोनों में संभाव रखता हो। और संभाव रखने का मतलब क्या है कि जब आपको सुख या दुख आपने शरीर में, क्योंकि कल हम लोगों ने ये समझा था कि सुख और दुख कोई भी चीज़ हो वो आपको आपके शरीर के अंदर ही महसूस होगा, सेंसेशंस की फॉर्म में। तो दोनों ही सेंसेशंस को आप जब शक की निगाह से देखना शुरू करते हैं कि अगर सुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, सुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप इन दोनों को बिना विचलित हुए देख पाएं, तो उस भाव का नाम है संभाव, उस स्थिति का नाम है संभाव, कि जिसमें आप एक किनारे पर खड़े होकर दोनों का विश्लेषण कर सकते हैं, दोनों की एनालिसिस कर सकते हैं। तो ऐसा आदमी जो इन दोनों को बिना विचलित हुए, बिना भावनाओं में बहे, बिना सुख की भावना में बहे और बिना दुख की भावना में बहे, इन दोनों का एनालिसिस कर सकता है कि क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सुख महसूस हो रहा है या क्यों मुझे बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है, ऐसा आदमी निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। अब किससे मुक्ति? मेंटल कंडीशनिंग से मुक्ति। ये जो मन का जाल है, ये जो मन का जाल है जो आपको सुख और दुख के अंदर सदा आपको सुख व दुख में फंसाए रखता है, दुख से दूर भागता है और सुख की तरफ हमेशा आपको जाने के लिए कहता है। तो दोनों ही स्थिति में क्या होता है, दोनों ही स्थिति में आप खिंचते हैं। आपका जो मानसिक स्तर है वो हमेशा खिंचा रहता है, आप हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यूसली इसकी तरफ भागने की कोशिश करते हैं और इससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, बिना ये जाने कि क्यों दुख आपको सता रहा है, किस वजह से दुख आपको सता रहा है और किस वजह से आपकी सुख की मांग बढ़ती जा रही है, किस वजह से आप सुख की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा आदमी जो संभाव रख के, बिना विचलित हुए संभाव रख के जब इन दोनों को देखता है, आप देख ही तब पाओगे जब आप संभाव रखोगे, परेशान नहीं होगे, थोड़ा सा अपना होश संभालोगे, थोड़ा सा अपने बोध को संभालोगे और देखना शुरू करोगे कि क्या है जो सुख के अंदर है जो मुझे इसकी तरफ खींचता है, या किस वजह से मैं इतना सुख की तरफ लालायित हूँ, और क्या है दुख में ऐसा जो मुझे दुख से दूर भागने के लिए कहता है, या किस वजह से मैं दुख को पैदा कर रहा हूँ या किस वजह से मुझे दुख हो रहा है। ओके। और इस स्टेटमेंट से एक चीज़ तो पता चली जाती है कि कृष्ण ये कह रहे हैं
कि सुख और दुख दोनों आप ही के अंदर हैं, और क्योंकि ये आप ही के अंदर हैं इसलिए सुख हो या दुख हो दोनों के जिम्मेदार भी आप ही हैं, दोनों के जिम्मेदार आप ही हैं। इसलिए बिना विचलित हुए और संभाव एक अनवेवरिंग इंटेलिजेंस के साथ, एक अनवेवरिंग इमोशंस के साथ जब आप इसे देखना शुरू करेंगे, अनबाइज्ड होकर, बाइज्ड होकर नहीं, अनबाइज्ड होकर जब आप देखना शुरू करेंगे, और अनबाइज्ड होने का मतलब क्या है, जब आप दोनों के प्रति कोई निर्णय नहीं रखते कि दुख बुरा है या सुख बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं रखना है। आपको सिर्फ देखना है कि जब सुख महसूस हो रहा है तो इतना अच्छा क्यों लग रहा है, किस वजह से इतना सुख महसूस हो रहा है, और जब दुख आ रहा है तो किस वजह से दुख आ रहा है। ऐसा आदमी जो ये संभाव रखने में, ये जो संभाव की स्थिति है जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो अपने आप ही मुक्त हो जाता है अपनी मेंटल कंडीशनिंग से, मन से उसे आज़ादी मिल जाती है। तो जब कृष्ण बात करते हैं मुक्ति की तो वो मन से मुक्ति की बात करते हैं कि आप अपनी मेंटल कंडीशनिंग से, ये जो आपका मन आपको सुख की तरफ खींचता रहता है, ये दुख से दूर भागता रहता है, ये जो आप दो सिरों के बीच में डोलते रहते हो, धक्का, एक आपको धक्का मार के दूसरी तरफ ले जाता है, फिर आपको एक धक्का मार के पहले की तरफ ले आता है, इस कंडीशनिंग से आप बाहर आ जाओगे। फिर होगा क्या, आपका जो मन है वो आपके हिसाब से काम करेगा, ना कि आप मन के हिसाब से काम करेंगे। और क्योंकि अब आप मन के चंगुल से बाहर आ चुके हैं तो इस स्थिति को बोला जाता है मुक्ति, या फिर हिंदू धर्म इसके लिए एक और शब्द यूज करता है जिसका नाम है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है ये दो चीज से बना है मिलकर, मोह प्लस क्षय। मोह का मतलब होता है ये जो आपकी चीज़ों के ऊपर कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है, आप चाहते हैं, क्रेविंग बार बार, जिसे बुद्ध कहते हैं तृष्णा, उसे हिंदू धर्म कहता है मोह। आपके अंदर चीज़ों को पाने की जो लालसा है, आप चीज़ों को पाना चाहते हैं बिना ये जाने कि मुझे इसकी ज़रूरत है भी या नहीं है, बस चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। जैसे एक बच्चे को चॉकलेट चाहिए, बिना ये जाने कि इसके लिए चॉकलेट अच्छी है या बुरी है, उसके दांतों को ख़राब कर सकती है, सेहत को ख़राब कर सकती है, बस बच्चे का मन अटका हुआ है चॉकलेट में। ऐसे ही चीज़ों में, संसार में आपका मन अटका हुआ है, उस स्थिति को कहा जाता है मोह, और बुद्ध से कहते हैं तृष्णा, कि चीज़ों को पाने की जो इच्छा है। क्षय का मतलब होता है नाश हो जाना, इस इच्छा का नाश हो जाना। जिस क्षण इस मोह का नाश हो जाता है उस स्थिति को कहते हैं मोक्ष। आपको बताया गया है कि मोक्ष के लिए मरना पड़ता है, मरने की ज़रूरत नहीं है। जब मुक्ति जिंदा इंसान को चाहिए, सुख और दुख किसको हो रहे हैं, जिंदा इंसान को हो रहे हैं, और सुख और दुख ही, जिंदा इंसान ही इन सुख और दुख से मुक्ति पा सकता है, तो मोक्ष भी जिंदा इंसान को ही मिलेगा। तो मुक्ति बेसिकली और कुछ नहीं है, मोक्ष का ही दूसरा नाम है। और कृष्ण यहाँ पर इनडायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, लेकिन बुद्ध से इसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी। बुद्ध इसको बोलते थे क्योंकि बुद्ध ने शब्द दिया था निर्वाण। निर्वाण का भी मतलब यही होता है मोक्ष, कि दुखों का निवारण। दुखों का निवारण जब हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं निर्वाण। तो बुद्ध ये कहते थे कि कोई पूछता है बुद्ध से कि भाई जब निर्वाण मिल जाएगा तो होगा क्या, तो बुद्ध और कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ इतना ही बोलते थे कि दुखों का, सारे दुखों का निवारण हो जाएगा, सारे दुख का अंत हो जाएगा। जब आप मोक्ष की स्थिति में आ जाओगे तो उस स्थिति में सारे दुख मिट जाएंगे, और कुछ नहीं है। यही मोक्ष की स्थिति भी है। जब सारे तृष्णा का नाश हो जाता है, सारे मोह का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होती है मुक्ति। यानी मन आपके कंट्रोल में आ जाता है, आप मन के कंट्रोल में नहीं रहते। तब मन आपको नहीं चलाता। मन अगर कहेगा कि चॉकलेट खानी अच्छी है, मेरा चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो आप डिसाइड करोगे खानी है कि नहीं खानी है, मन के पीछे आप नहीं भागोगे। अगर मन ये कह रहा है कि नहीं मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, एक्सरसाइज करने में दर्द होता है बॉडी को, तो मन तो ये कह रहा है कि दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन आप जानते हो कि उस दुख से फ़ायदा भी मिलेगा, बॉडी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि मन हमारा हमेशा दुख से दूर भागता है बिना ये जाने कि ये दुख अच्छा है या बुरा है। सारे दुख खराब नहीं होते। जैसे एक्सरसाइज करने का दुख, एक्सरसाइज का जो दुख है वो सब लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में दुख होता है, शरीर को दर्द होता है, थकान होती है, शरीर दर्द भी करता है, लेकिन अगर आप उसे करते जाएं, उस दर्द को झेल लें, तो आपकी जो बॉडी है वो एक स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेती है, हेल्दी हो जाती है बॉडी।
तो मन के पास ये पहचान नहीं है। दिक्कत ये है कि मन के पास ये इंटेलिजेंस नहीं है कि कौन सा दुख अच्छा है, कौन सा दुख खराब है, या कौन सा सुख अच्छा है, कौन सा सुख खराब है। इसका उल्टा भी है, सारे सुख अच्छे नहीं होते, सारे सुख अच्छे नहीं होते। जैसे खाने पीने का सुख, आप हमेशा, कुछ लोग होते हैं जो जिन लोगों को हद से ज़्यादा खाने की आदत होती है, वो सिर्फ लेटे रहते हैं या एक जगह बैठे रहेंगे और उन्हें हमेशा मुंह चलाने के लिए कुछ चाहिए, वो हमेशा खाते रहेंगे, हर टाइम कुछ ना कुछ खाना प्रेफर करते हैं। या फास्ट फूड होना चाहिए, कुछ अनहेल्दी होना चाहिए, कुछ स्नैक्स होना चाहिए हमेशा। तो ये क्या है, ये लोअर प्लेजर्स ऑफ लाइफ हैं। ये शुरुआत में तो आपको सुख देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये क्या करते हैं, बॉडी को ख़राब कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, लोअर प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ये निचले स्तर के सुख हैं। ये शुरुआत में तो बहुत अच्छे लगेंगे कुछ देर के लिए, जब आप किसी फास्ट फूड को खाते हैं, छोले भटूरे आपने खाए, आपने बर्गर खाया, आपने पिज़्ज़ा खाया, वो थोड़ी देर तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उसे ज़रूरत से ज़्यादा खा लें या कंटिन्यूसली खाते रहें, डेली खाएं, तो ये लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपकी बॉडी के अंदर। और इसमें से कई बीमारियां तो ऐसी हैं जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए हो जाती हैं और उनका कोई इलाज नहीं है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हो गया, या डायबिटीज़ हो गई, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर ओपेसिटी हो गई। और फास्ट फूड का ओपेसिटी से बाकी चीज़, किस चीज़ से लेना देना हो या ना हो, बट ओपेसिटी से तो बहुत ज़्यादा लेना देना है। अगर आप मोटे होंगे तो आपको पता है कि आपका हार्ट ठीक से नहीं काम करेगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक से नहीं काम करेगा, आपका शुगर लेवल ठीक से नहीं काम करेगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ शॉर्ट में आपको सुख की तरफ ले जा रही है वो लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए अच्छी हो, और ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपको शुरुआत में दुख दे रही है वो हमेशा ही आपको दुख दे, लॉन्ग टर्म में भी आपको दुख दे। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का मैंने आपको उदाहरण दिया, ओके। और हमारे मन की एक खासियत है, हमारे माइंड की एक खासियत है, वो ये है कि ये शुरुआत में चीज़ों से भागता है। शुरुआत में आप इससे कुछ भी करवाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक्सरसाइज करने की कोशिश की, तो शुरुआत में ये आनाकानी करेगा एक्सरसाइज करने से, लेकिन जैसे ही आप एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे और पसीने से लथपथ खड़े होंगे जिम के अंदर, या आप एक लंबा सा अच्छा सा राउंड मार के आए, तो इसको बड़ा अच्छा फील होता है, तब ये अप्रिशिएट करता है उसको। तो शुरुआत में ये आनाकानी करेगा दौड़ने में, एक्सरसाइज करने में, लेकिन अगर आप उस काम को फिनिश कर देंगे जैसे तैसे करके, तो एंड में इसको बड़ा अच्छा सा प्लेजर आता है, बड़ी अच्छी सी एक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा कि हाँ मैंने इसको ख़त्म कर दिया और मुझे अब अच्छी फीलिंग हो रही है, ओके। तो ऐसा इंसान जिसके कंट्रोल में, इन शॉर्ट कृष्ण यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं, कृष्ण यहाँ पर कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट कि जिसके कंट्रोल में उसका मन होता है वही इंसान मोक्ष के या मुक्ति के काबिल होता है। तो मोक्ष का मतलब मर जाना नहीं है, या मोक्ष या मुक्ति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मरने के बाद मिलेगी, ये जीते जी ही आपको मिलती है। जब कब मिलती है, जब आप अपने मन के ऊपर काबू कर लेते हो, जब मन आपका आपके कंट्रोल में आ जाता है और ये वो करता है जो आप इससे करवाना चाहते हो, ना कि जो ये आपसे करवाना चाहता है। आप बस इसके गुलाम हो जाते हो और करते रहते हो कि भाई छोले भटूरे खाने, मन में आ रहा है विचार के छोले भटूरे खाने, तो भले ही तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, आपको भी पता है कि हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप खाने के लिए पहुंच जाते हो। कभी कभी खाते हो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने महीने 15 दिन में एक बार खा लिया तो चलता है। लेकिन अगर आप हफ्ते में या हर दूसरे दिन खाने जा रहे हो, जो कि अगर आदमी मन में फंसा हुआ है और वो सुख की स्थिति चाहता है, तो वो हर दूसरे दिन खाने जाएगा, भले ही उसे हेल्थ इश्यूज़ क्यों ना हो जाए। इसी चीज़ की यहाँ पर कृष्ण जो है वो चर्चा कर रहे हैं, और ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है इस चीज़ को समझने का। तो कृष्ण यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो आदमी सुख और दुख में विचलित नहीं होता, जो आदमी ये देख लेता है कि हर सुख अच्छा नहीं होता और हर दुख खराब नहीं होता, और ये आप कब पहचान पाओगे, जब आप विचलित नहीं होगे, आप एकदम घबरा नहीं जाओगे, और संभाव में रह के आराम से पेशेंस के साथ जब आप एनालिसिस करोगे कि जिसको मैं शुरुआत में सुख समझ रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म में ये दुख बन जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे शुरुआत में मैं दुख समझ रहा हूँ वो शुरुआत में सिर्फ दुख लग रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मुझे बेनिफिट पहुँचाएगा। ये याद रखिए, ये इंटेलिजेंस आपके मन के पास नहीं है।
ये इंटेलिजेंस किसके पास है, ये डिसाइड करने की जो इंटेलिजेंस है वो किसके पास है, आपके पास है, आपकी अवेयरनेस के पास, आपकी अवेयरनेस के पास ये इंटेलिजेंस है। तो आपको अवेयर होना पड़ेगा अपने एक्शंस के प्रति, अपने रुझान के प्रति, अपनी थॉट्स के प्रति। आप देखिए, अवेयर होके ये चीज़ देखिए कि जो सुख आपको शुरुआत में सुख लग रहा है, कहीं वो आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाला, और कहीं कोई दुख ऐसा तो नहीं है जो आपको सुख पहुंचाने वाला हो। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो आप देखिए कि आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में है, और फिर आप सही डिसीजन ले पाएंगे, फिर आप सही डिसीजन ले पाएंगे, फिर आप भावनाओं में नहीं बहेंगे, जिसको आम भाषा में बोलते हैं भावनाओं में बह जाना। फिर आप भावनाओं में नहीं बहेंगे और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। और ऐसा आदमी क्या होता है, मोह को क्षय कर देता है, मोह का नाश कर देता है, या मुक्त हो जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। किससे? अपने मन से मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण जब मुक्ति की बात करते हैं तो वो जीवन से मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं किससे? मन से मुक्ति की। मन का मतलब आपकी मेंटल कंडीशनिंग जो हो रखी है किसी भी चीज़ के लिए। और मन की मेंटल कंडीशनिंग होती किस वजह से है? क्योंकि आप चीज़ों को दोहराते हैं। आपको एक सुख मिला, आप फिर से चाहते हैं कि आपको दोबारा वो सुख मिले। आपने छोले भटूरे खाने का सुख भोगा, आपको वो अच्छा लगा, आप फिर से चाहते हैं कि आप वो सुख भोगें, तो आप दोबारा से छोले भटूरे खाते हैं। फिर आपका मन करता है कि मैं दोबारा इस सुख को भोगूं, तो आप बार बार रिपीट करते जाते हैं इस प्रोसेस को। और इस तरीके से जो माइंड की जो कंडीशनिंग है वो मजबूत होती चली जाती है। और जैसे जैसे ये मजबूत होगी, और जितनी ये मजबूत होगी, उसे तोड़ना, उससे बाहर आना उतना ही मुश्किल काम होगा। आप लोगों ने देखा होगा लोगों को सिगरेट पीते हुए, बहुत लोग आप लोगों को मिल जाएंगे जो ये कहते पाए जाएंगे कि मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, हफ्ता 10 दिन में छोड़ भी देता हूँ या महीना में छोड़ भी देता हूँ, लेकिन फिर कोई दोस्त मिल जाता है और फिर से मैं पीनी शुरू कर देता हूँ। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आपकी मेंटल कंडीशनिंग की वजह से आ रहा है कि आप बाहर से फोर्सफुली अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर तो कंडीशनिंग बहुत स्ट्रांग है। और जहाँ पर आपको ऐसा माहौल मिल जाता है कि वो कंडीशनिंग के एकदम हक में है, कंडीशनिंग के लिए एकदम अनुकूल है, तुरंत कंडीशनिंग अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और आपको झुकने पे मजबूर कर देती है। आपको झुकने पे मजबूर कर देती है। आपका अपने आप ही आपका हाथ जो है वो सिगरेट की तरफ चला जाएगा, आप सिगरेट उठा के पीना शुरू कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये काम कितनी देर में हो गया। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प मिली होगी फ्रीडम को समझने में, मुक्ति को समझने में, कि कृष्ण का मुक्ति से क्या मतलब है और वो किस चीज़ से मुक्ति पाने की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अंत में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, आप लोगों को काम की लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, औरों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके का कंटेंट लेकर आते रहें। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अब मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।